नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। इंद्रप्रस्थ स्टेट फैजाबाद रोड के करीब चल रहे होटल निर्माण और करीब 50 से 60 फीट गहरी खुदाई को लेकर सोसाइटी के लगभग 140 परिवारों और 500 निवासियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। निवासियों का आरोप है गहरी खुदाई के दौरान पर्याप्त रिटेनिंग वॉल और साथ ही सुरक्षा उपाय नहीं किए गए, जिसके चलते सोसाइटी और बाउंड्री वॉल गिरने से रास्तों में दरारें पड़ने आ गई और साथ ही स्थान पर जमीन धंसने की स्थिति भी सामने आई है। निवासियों के मुताबिक बाउंड्री के पास नहीं जमीन झुकने से जनरेटर, बोरवेल, सीवर एवं पानी की पाइपलाइन और साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग चैम्बर सहित कई महत्वपूर्ण ढांचों पर खतरा भी मंडरा रहा है। सोसाइटी के पदाधिकारियों का कहना है पिछले करीब 7 वर्षों से लगातार एलडीए और संबंधित अधिकारियों की शिकायत की जा रही। पिछले वर्ष शिकायतों के बाद एलडीए द्वारा निरीक्षण कर निर्माण कार्यों के रोकने के निर्देश भी दिए गए थे। तो देखिए, मैं पहले आपको एक बैकग्राउंड दे दूं। ये जो काम होटल का शुरू हुआ है आज से 3 साल पहले शुरू हुआ। करीब 50 से 60 फीट एटलीस्ट उन्होंने खुदाई करी और उसकी वजह से समस्या ये आने लगी कि हमारे पहले पीछे की बाउंड्री वॉल गिरी। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, फ्लोर पे क्रैक्स आने शुरू हो गए। उसके बाद ये ज़मीन धंसना शुरू हो गई और अभी की स्थिति ये है कि अब ये दीवार गिरने को तैयार है। ये तो जो दिख रहा है। इसके अलावा हमारा जो जनरेटर है वो टेढ़ा हो चुका है। इसी के जस्ट पीछे हमारा बोरवेल है, उसमें भी लीकेज शुरू हो चुका है। यहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हमारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवेज, सब चीज़ों की लाइनें पड़ी हैं जो कि जिसमें लीकेज शुरू हो चुका है। बिल्डिंग के अंदर भी पानी जाने लगा। तो हमारी ये समस्या है। जो अधिकारी आए थे उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया, उससे आप संतुष्ट हैं? मैं उससे पहले आपको ये पहले बता दूं कि हम लोगों ने एलडीए को लिखित में करीब 11 से 12 बार कंप्लेन दी। पिछले वर्ष 1.25 साल पहले हम लोग प्रथमेश कुमार जी जो एलडीए वीसी हैं उनसे भेंट करी। हमने पूरी समस्या फोटो सहित उनको दिखाई। उन्होंने इनका काम तुरंत बंद कराया और इसके बाद 2-3 दिन बाद एलडीए की एक टीम आई जिन्होंने पूरा इंस्पेक्शन किया। उसके बाद उन्होंने हमें आकर के आश्वासन दिया कि भाई आपकी जो हित है, यहाँ की जो सुरक्षा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी ली जाएगी। रेगुलर अपडेट इनसे लिया जाएगा और इनका काम शुरू करा दिया। ये आज से 1.25 साल पहले की बात। उसके बाद भी चलता रहा। हम लोग इस बीच में कोऑपरेट करते रहे, बिल्डर से बात करते रहे, उनसे रिक्वेस्ट करते रहे और वो बोलते रहे कि नहीं हम कराएंगे, लेकिन उनका काम उनके हित के लिए चल रहा था, हमारा नुकसान बढ़ता गया। तो अब आते हैं आपके सवाल पे कि भाई जो उन्होंने बोला, तो ये आश्वासन हमें 1.25 साल पहले भी एलडीए से मिल चुका है जब हम प्रथमेश कुमार जी से जाकर के मिले थे। नुकसान होने के बाद भी वही आश्वासन, तो वही आश्वासन मिल रहा है। तो जब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा कि हमारा जो डैमेज है वो क्या क्या डैमेज ठीक कराएंगे ये लोग और कितने दिन में कराएंगे, हम लोग इस विरोध को, इस प्रदर्शन को रोकेंगे नहीं और हम एलडीए की बातों में नहीं आएंगे। ये हम सब रेजिडेंट्स का ये डिसीजन है। एक सवाल के जवाब में एलडीए के अधिकारियों ने ये बोला है कि जब तक ये आप लोगों का सही नहीं निकालेंगे तब तक काम शुरू नहीं होने देंगे। अगर ये शुरू काम करते हैं तो हम इस बिल्डिंग को सील कर देंगे। तो आप कह रहे हैं कुछ नहीं होगी, इतने आश्वासन दे के हैं। तो आश्वासन हमें 1.25 साल पहले भी मिला था, तो हम शब्दों पे नहीं जाएंगे। उन अधिकारी ने ये भी बोला कि हम अभी नए आए हैं तो हम फिर से स्थिति देख रहे हैं। तो कल को अगर इनका ट्रांसफर हो जाएगा तो आश्वासन भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब तक हमें एलडीए से, सरकार से, प्रशासन से लिखित में नहीं मिलेगा, हम लोग अब इस चीज पे संतुष्ट नहीं होंगे। सर, अगर बाई चांस जिस तरीके से आपने कहा कि हम रुकेंगे नहीं, उसके बावजूद ये लोग जो है काम लगवा रहे हैं और आपकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं करवा रहे हैं, तो आगे की रणनीति आपकी क्या होगी, कहाँ तक आप जाएंगे? हम लोग इसके बाद अगर ये लिखित में हमें इनसे जवाब नहीं मिलेगा तो हम लोग ने ऑलरेडी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे समय लेने का प्रयास शुरू कर दिया है, जिससे कि हम ये पूरी समस्या उन तक पहुंचाएंगे। और उसके अलावा भी अगर हमें कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हम लोग इसको डेफिनेटली कोर्ट में ले जाएंगे, क्योंकि कहीं पर भी हमने 1% भी गलती नहीं करी। हमारी बस गलती इतनी है कि हम पड़ोस में हैं। और एक चीज़ जो हमें और पता चली है कि जो ये काम हो रहा है ये इस कंपनी की का पहला प्रोजेक्ट है। तो एक तरीके से हमारा जो ये पूरा एरिया है ये एक्सपेरिमेंट का ग्राउंड बना हुआ है। इधर भी दिक्कतें हैं और आप लोग अभी उस तरफ भी चल के देखें, वो जो मकान है वहाँ पे भी बहुत तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वो मकान, क्रैक्स आ चुके हैं, वहाँ भी जमीन धंस चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि दिक्कत इस जमीन की या उस जमीन की, दिक्कत बीच की है, यहाँ काम करने के तरीके की है। ये बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाने से हमको कोई दिक्कत नहीं। इनको जो नक्शा पास करा है वो एलडीए ने पास करा है। इनका ये कहना है जो एलडीए जो कार्रवाई करेगा और जो हमारे घर को बचा ले,
पूरा पूरा हमारे घर में क्रैक आ रहा है। मैं 3-4 महीने बाद फ्लैट में कन्वर्ट होने जा रहा हूँ, क्योंकि लगातार मेरा घर पीछे धंसता जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि न्यायपूर्ण व्यवस्था करी जाए, कि हमारे घर के अंदर हमारी प्राइवेसी को मेंटेन करा जाए और हमारा घर गड्ढे में ना चला जाए, या हमको घर में छोड़ के ना जाना पड़े। कोई रवैया नहीं, वो इग्नोर करता है, सीधी सीधी बात इग्नोर करता है, या कहता है जो कहना है कर लो, जो करना है कर लो। 2-3 बार हम पुलिस कंप्लेंट भी कर चुके हैं, पर कोई सहयोग नहीं मिला। हम लोग क्या करें, परिवार वाले आदमी, व्यापार वाले आदमी, अगर 2 पैसे नहीं कमाएंगे तो परिवार कैसे पालेंगे? इनसे लड़ते ही रहेंगे क्या? ये दिक्कत है, और ये जानते हैं इस चीज को। बिल्डर क्या धमकी देता है? धमकी क्या देता है? अब इग्नोर कर रहा है सीधी सी बात। अब डायरेक्ट तो कभी बातचीत नहीं हुई है, पर इनके आदमियों से कहते रहते हैं। बड़े लोग हैं, अब बड़े लोग कैसे मिल पाएंगे? बात तो समझिए, उनके ऑफिस जाओ, फिर उनसे मुलाकात करो। ये आपकी जो बिल्डिंग बन रही है, क्या बना रहे थे आप? ये होटल है, सर एलडीए द्वारा इसका मानचित्र पास है। जितना जो भी बनना है बिल्कुल एलडीए के नक्शे के अनुसार बनना है। जितना परमिशन मिला उतना ही बनाया जाएगा। बेसमेंट की अगर बात करें तो कितने फुट बेसमेंट की आपको परमिशन मिली? 3 बेसमेंट की परमिशन मिली है, और 3 बेसमेंट की जितनी परमिशन एलडीए से मिली है, 1-1 इंच उतना ही बना है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बना है। ये जो अपार्टमेंट वालों का आरोप है, ये बाउंड्री वॉल टूटी है, तो मतलब बाउंड्री वॉल टूटने का रीज़न जो है वो बरसात की वजह से है, और जब बिल्डिंग बनी है ये लोग कह रहे हैं तो मट्टी किसकी है, जबकि मैंने चारों तरफ बेसमेंट से पहले रिटर्निंग वॉल बना रखी है, जिसको गटर पाइलिंग कहते हैं। सेफ्टी पॉइंट हमने अपना पूरा फॉलोअप किया हुआ है, और ये मट्टी यहाँ धंसने की वजह से ये गिरी है बाउंड्री वॉल। और जब हमने काम शुरू किया था तो इनकी बाउंड्री वॉल ऑलरेडी अंदर थोड़ी धसी हुई थी, तो हम लोग का आपस में कंप्रोमाइज़ ये हुआ था। फिर भी मैंने इनको यही बोला था कि पूरा का पूरा ये जो भी है उसको हम ठीक करा के देंगे। जब हमारी बिल्डिंग बन जाएगी तो हम आपकी बाउंड्री वॉल को ठीक करा के देंगे, और आज भी हम यही कह रहे हैं कि इनकी बाउंड्री वॉल को जो भी नुकसान हुआ है वो हम ठीक करा के देंगे। आपका कहना है जो हमारी वजह से अगर कोई नुकसान नहीं, हमारी वजह से या किसी की वजह हुआ, जो भी इनका नुकसान हुआ वो हम मरवा के देंगे। तो और आपका ये भी कहना है कि जो आप ये जो होटल बना रहे हैं ये पूरा मतलब एलडीए के नक्शे में बिल्कुल कोई चीज़ भी एक इंच भी अवैध नहीं है। हाँ जी। चलो सर, यहाँ पे ये जो बनाई जा रही थी बिल्डिंग, इसके द्वारा ये दीवार गिरी है और सामने बिल्डिंग वालों का ऐतराज है कि बिल्डिंग में भी कहीं ना कहीं हो रहा, तो क्या किस तरीके की कार्रवाई आपके द्वारा करी जाएगी? हमने एक तो इनका काम बंद करा दिया है, दूसरा ये आदेश दिया है कि आप रिटेनिंग वॉल पहले इनका बनाएंगे और जो डैमेज है उसको ठीक करेंगे, फिर आप अपना काम शुरू करेंगे। सर ये कितनी बिल्डिंग बन रही है? क्या नक्शा मानचित्र पास है इसका, क्या नहीं? हाँ, मानचित्र स्वीकृत है, किसका बन रहा है ये आपके सामने खड़े हैं, इनसे पूछ सकते हैं डिटेल में किसका स्वामित्व है, क्या है, आप इनसे पूछ सकते हैं। नहीं, एलडीए को तो जानकारी दी गई होगी ना कि मानचित्र पास है, इतना बड़ा निर्माण हो रहा वो है। तो यहाँ पे मानचित्र रखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं, मानचित्र स्वीकृत है वो रखा है। बेसमेंट जो 50 फीट का खुदा है, इसका क्या मतलब एलडीए की तरफ से मानचित्र स्वीकृत है इसका बेसमेंट का। कितने फीट बेसमेंट का मानचित्र? इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।